जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। एंड फंक्शनल ग्रुप्स जो है अमूमन बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल टॉपिक होता है। आज के इस टॉपिक में हम जानना चाहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि फंक्शनल ग्रुप बेसिकली होते क्या हैं। एक, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में आप कह लें एक एटम हो सकता है या फिर एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि एक मदर और फादर का रोल अदा कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट हमारे पास एक कंपाउंड है अल्कोहल, ठीक है। अब ये वो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो इसमें मदर का रोल अदा कर रहे हैं, OH। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है क्लोरोमीथेन और इसमें एक ही एटम है क्लोरीन। ये ग्रुप फादर का रोल या मदर का रोल अदा कर रहा है। अब हुआ क्या कि ये तो मिथल ग्रुप है, ठीक है। दिस नोन एज मिथाइल और दिस इज ऑल्सो नोन एज मिथाइल। तो अब मिथल ग्रुप जो है या मिथाइल ग्रुप जो है उसमें अगर OH लगा दें तो वो एक अल्कोहल बन गया, यानी एक कंपाउंड की नेचर ही चेंज हो गई। यू कैन से कि इट्स अ लिक्विड सिर्फ OH लगाने से। और क्लोरोमीथेन जो है इट्स अ काइंड ऑफ कह लें कि गैस, राइट। क्लोरोमीथेन इज अ गैस। तो अब ये गैस कैसे है? बिकॉज इसमें अब एक ही एटम है क्लोरीन, राइट। अगर हम इसको फिजिकली देखें तो ये गैस है। तो अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई एक यूनिट है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ये एक कैटेगरी है, और ये हमारे पास एक दूसरा ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये दूसरी कैटेगरी है। अब ये कैटेगरी अगर चेंज कर दी जाए, यानी इसको चेंज कर दिया जाए, ये ग्रुप सेम रहे, तो फैमिली चेंज हो जाती है। यानी अल्कोहलिक फैमिली हो गई और कीटोनिक फैमिली हो गई, एल्डिहाइडिक फैमिली हो गई, ईस्टर फैमिली हो गई। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपने कहीं नहीं जाना, इस वीडियो के साथ बने रहें। मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कार्बोनाइल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स का टॉपिक जो है वो अमूमन बच्चों को बहुत तंग करता है। और ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ, मे बी आपको थोड़ा बहुत ही रेड नज़र आ रहा होगा। तो ये जो रेड से है ये एक ऐसी लाइन है जो कि हाफ बॉन्ड है, जो हाफ बॉन्ड को शो कर रही है, राइट। ये हाफ बॉन्ड को शो कर रही है, तो इसको हम नाम देंगे कार्बोनाइल, ठीक है। क्या नाम देंगे? कार्बोनाइल। दिस इज बेसिकली नोन एज कार्बोनाइल। और अब इस कार्बोनाइल को जो है आप कह लें कि यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ टू काइंड ऑफ एटम्स, कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें आपको पता है ऑक्सीजन की दो वैलेंसीज होती हैं, वो दोनों ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, यानी ऑक्सीजन की दो हो गई और कार्बन की चार होती हैं। अभी चार तो पूरी नहीं की, ये तो पूरी है किसी हद तक, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ का बॉन्ड पूरा है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं साइड पे कोई एटम नज़र नहीं आ रहा और इस साइड पे भी कोई आपको एटम या ग्रुप ऑफ एटम नज़र नहीं आती। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी हाफ हाफ है। अब मैं इसके साथ इसको पूरे करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से दैट ये कार्बोनाइल है और कार्बोनाइल के साथ हम डिफरेंट यू कैन से ग्रुप ऑफ एटम्स को जोड़ते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को। ओके, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगाऊं। अब यहाँ पर हम R लगाएंगे। अब मैं पहले थोड़ा सा R के बारे में भी आपको बता दूं। ये जो R है इसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अगर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बन है, उसके साथ तीन हाइड्रोजन अगर लगा दें तो ये अल्काइल ग्रुप होता है। स्ट्रक्चरली आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अब चार हाइड्रोजन लगाने चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तीन लगा रहा हूँ और बाकी एक नहीं लगा रहा, तो ये अल्काइल है। इसके अलावा आप ले सकते हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है। सॉरी, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मिथाइल बोलेंगे, मिथाइल, और इसको आप इथाइल बोल देंगे। और फिर इस तरह ही प्रोपाइल भी हो सकता है। तीन कार्बन हो गए और इट इज़ गोइंग टू बी, इसमें दो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो H7। ये ज़्यादातर जो अल्काइल हैं, इसका नाम है अल्काइल, अल्काइल ग्रुप। इसमें ज़्यादातर मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल ही इस्तेमाल होते हैं। तो इतना सा याद रख लें फ़िलहाल अभी बेसिक्स के लिए। जो मैट्रिक की केमिस्ट्री है या इवन इंटर की केमिस्ट्री है, उसमें
इतना ही ज़्यादा नहीं आगे जाना अभी आपने, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जगह पे हमने वैलेंसी कंप्लीट की है हाइड्रोजन से। अब हर जगह यहाँ पर मैं हर जगह पे जो है रेड पेन से सिर्फ आर ही लगाऊंगा, हर जगह पे मैं आर लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगर हाइड्रोजन लगाया है ना, ये है कार्बोनाइल, अब आपको पता होना चाहिए ये कार्बोनाइल है, ये भी क्या है कार्बोनाइल, ये भी क्या है कार्बोनाइल। और यू कैन से दैट कि ये है हमारे पास अल्काइल, और ये भी अल्काइल, और ये भी अल्काइल, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये बनेगी फैमिली एक एल्डिहाइडिक फैमिली, एल्डिहाइड। इस तरह आपके छोटे भाई का नाम सैम, टोनी और कुछ भी हो सकता है, राशिद, वट एवर यू कैन से, जहाँ पे भी आप रहते हैं। तो अब ये एल्डिहाइड है, इसका नाम है, इसका आप देख लें, राइट, एल्डिहाइडिक फैमिली है। अब इस फैमिली को चेंज करना है आपने, इस फैमिली के मेंबर्स को आपने इनको नहीं छेड़ना, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दें और यहाँ पे आप दोबारा आर लगा दें। अब आर क्या है, या तो ये लग सकता है ये, या ये लगेगा, तो अब इसको हम नाम देंगे कीटोन, ठीक है, इसको हम कीटोन का नाम देंगे। तो इतना सिंपल है इसको समझना। सो अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप कहें नहीं सर ओके यहाँ पर, तो हम अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर OH लगा देते हैं, ठीक है। आप इस तरह भी लगा सकते हैं या आप इस तरह भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। सो अब ये लगा दिया आपने, ठीक है। तो अब ये बन जाएगी कार्बोक्सिलिक फैमिली, कार्बो ऑक्सिलिक फैमिली, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहेंगे इसको आप। तो अब इसमें अब लेट्स से दैट हम कोई एग्जांपल्स वगैरह भी जो हैं वो लगा सकते हैं, जैसे आर की वैल्यू लगा दें तो एग्जांपल बन जाएगी एल्डिहाइड की। सो लेट मी जस्ट डू इट क्विकली, ओके, तो लेट मी जस्ट डू इट ओवर हियर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हाइड्रोजन है और यहाँ पे आर है। अब आर की वैल्यू हमने CH3 लगा दी और लेट्स से दैट यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन है। सो व्हाट नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये मैंने एल्डिहाइड आपको कहा था, एल्डिहाइड याद रखना है आपने, वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह याद हो जाएगा, जाना नहीं है आपने। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एल्डिहाइडिक ही कोई होगा, तो इसको आप मिथाइल, ये एल्डिहाइड, ठीक है, इसको नाम देंगे मिथाइल। अब मिथाइल तो आपको पता है, और ये एल्डिहाइड है, ठीक है, ये एल्डिहाइड, इसको आप एल्डिहाइड कह सकते हैं। तो एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो या फिर आप इसको एक प्रीफिक्स सफिक्स वाली बात भी समझा देता हूँ मैं आपको, प्रीफिक्स और सफिक्स। जैसे ये हमारे पास जो है, इस पूरे ग्रुप को, जो ये वाला ग्रुप है, इसको आप अल भी कह सकते हैं या नल भी कह सकते हैं। तो 2 कार्बन हो तो उसको आप ईथ कह सकते हैं, तो ईथनल भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज द प्रीफिक्स एंड दिस इज सफिक्स। ये अल क्यों लगाया है, क्योंकि एल्डिहाइड है यहाँ पे। बहरहाल ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा समझ में आए, एक दफ़ा और रिवाइज करके देखें। उसके बाद हमारे पास था कि इधर हमारे पास अगर अल्काइल था तो इधर भी मैंने अल्काइल लगा दिया था, तो इसका क्या नाम होगा, अब CH3 यानी मिथाइल ग्रुप मैं इधर लगा रहा हूँ, तो इधर भी मैं क्या लगाऊंगा, मिथाइल ग्रुप ही लगाऊंगा, राइट। सब यहाँ पर क्या मैं कहूँगा इसको, अब मैं क्या कह सकता हूँ, तो ये डाई मिथाइल हो जाएगा, क्योंकि 2 मिथाइल हैं तो डाई का लफ्ज़ है। सो डाई मिथाइल, और इसको आप क्या नाम दोगे, कीटोन, ठीक है, इसको क्या नाम दोगे, कीटोन। सो दैट इज गोइंग टू बी डाइमिथाइल कीटोन। अब आप कहोगे सर इसको साइंटिफिक IUPAC नेम दें। IUPAC नेम का अगर आपको नहीं पता तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सरिली बिग नेम, तो इन्होंने कुछ नाम रखे हुए हैं, कुछ लीगल नाम रखे हुए हैं, तो उसका नाम उसके हिसाब से नाम दे लेते हैं। तो वो नाम होगा इसका समथिंग लाइक 3 कार्बन हैं। तो ये अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको याद होगा, इसको मैंने कीटोनिक ग्रुप कहा था, ठीक है, कीटोन कहा था, तो ये कीटोनिक ग्रुप हुआ ना, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। और कीटोनिक ग्रुप में अगर ये कीटोनिक ग्रुप हुआ तो इसको अब आप क्या नाम दोगे, राइट, जस्ट नीड टू थिंक अपॉन इट। तो इसको हमने बेसिकली डाइमिथाइल कीटोन कह दिया हुआ है। इसके अलावा इसको हम ऑन का नाम दे सकते हैं या नॉन का नाम दे सकते हैं, ये इसका सफिक्स है, ठीक है। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलेंगे, ठीक है, 1 कार्बन को बोलते हैं मीथा, 1 कार्बन हो ना मीथा बोलते हैं, 2 कार्बन हो तो ईथा बोलते हैं, 3 कार्बन हो तो प्रोपा बोलते हैं। तो मेरे कितने कार्बन है, 3 है, तो प्रॉप होगा ना यहाँ पे, प्रोपा नॉन, तो इसका नाम प्रोपानॉन हो सकता है, ठीक है। और इसको हम कॉमन नेम भी हैं, जैसे जैसा हमारे पास ये कंपाउंड है, अब आप बताएं ये क्या नाम है इसका, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साइंटिफिक नेम तो इसका यही है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन इसको आप एक कॉमन नेम भी है इसका, कास्टिक सोडा अमूमन बुलाते हैं आप इसको, तो इसका भी कॉमन नेम है एसीटोन, ठीक है।
अब इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर लेना चाहूँगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रिकमेंड किया था कि यहाँ OH ग्रुप लगा दिया था हमने और यहाँ अल्काइल था। आपको याद होगा इसको मैंने कार्बोक्सिलिक फैमिली का नाम दिया था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा था। तो आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, राइट। ये वीडियो थोड़ी सी वर्थ कर रही है, आपको बेसिकली समझ में आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फंक्शनल ग्रुप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप लगा देंगे और यहाँ पे हम OH ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, इसको नाम देंगे हम एसिटिक एसिड का, ठीक है। आपने ये कंडेंस करके फॉर्मूला बहुत दफ़ा लिखा होगा, एसिटिक एसिड, ये कॉमन नेम है, याद रखिएगा, एसिटिक एसिड। अब इसका आप सोच रहे होंगे कि साइंटिफिक नेम क्या होगा, इसका नाम हम रख सकते हैं ओइक से, ठीक है। इसका सफिक्स ओइक होगा या नोइक होगा। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इथानोइक एसिड भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, इथानोइक एसिड भी कह सकते हैं। और इसके अलावा देयर इज़ समथिंग बिट मोर, आप और भी डिफरेंट नाम्स रख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर आप मुझे जो है कमेंट करें कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 2 कार्बन के हम कंपाउंड लगा देंगे तो उनके क्या क्या नाम होंगे। तो इस तरह आपने ये वीडियो देखी है तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत मैंने समझाया, ज़्यादा नहीं समझाया। और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें मज़ीद फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर आपको एग्जांपल समझा दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा। सो अभी तक के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस मैं इस पर और ले आऊँगा आपके लिए समझाने के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा नहीं होगा, वो जो बेल सी बनी हुई है ना, इस तरह की घंटी सी बनी हुई है, इस घंटी को आपने जो है क्लिक कर देना, राइट। इसको आपने क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर ही मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देखेंगे। और देखें, नॉलेज बांटने से बढ़ता है और मैं इस पर यकीन रखता हूँ। और एक बात और, यूट्यूब पे ब्राउजिंग बहुत हो रही होती है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप अपना टाइम लगा रहे होते हैं, लेकिन एक अच्छी वीडियो और एक पढ़ाई की वीडियो भी ज़रूर देखा करें साथ, ताकि नॉलेज में इजाफा हो, जो आपने कल एग्ज़ाम में लिखना है, जिससे आपको कोई डिग्री मिलनी है। और डेफिनेटली वो डिग्री फिर बाद में कोई ना कोई काम ज़रूर आ जाती है। सो आई होप आपको मेरी बात पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर।